अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीनल मुख़लसीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम जमी सादात किराम उलमाए इज़ाम लायक एहतराम जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बारीक कीजिए, हॉल है ना, हॉल थोड़ी सी बारीक करें आवाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है और उसकी तौफ़ीक़ ख़ास है कि हम सब उसके हुज़ूर हाज़िर हैं। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मेरा आज का मौज़ू ख़िताब वो मौज़ू जिस पे मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह ताला, वो है रुजू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटना, अल्लाह की तरफ लौटना। हाज़रीन, बग़ैर इरादे के जब इंसान अल्लाह की तरफ लौटता है तो ये मौत है। ये क्या है? मौत। और जब वो पूरे इरादे से अल्लाह की तरफ लौटता है तो ये विलायत है। ये क्या है बोलिए? जब वो पूरे इरादे से, चाहे इस दुनिया में रहते हुए या चाहे उसका आखिरी वक्त आया हो। अब ये मौजू नहीं, वरना बहुत सारी आयात और हदीस ज़हन में इस जुमले पे आ गई, फिर कभी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो पूरे इरादे से अल्लाह की तरफ लौटना, ये क्या है? विलायत। ये विलायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम में से हर शख्स को अपनी तरफ लौटने का हुक्म दिया है। और परवरदिगार ने अपना तारुफ ही रब्बिल आलमीन और अर्रहमान अर्रहीम से करवाया है। लिहाजा उसका अंदाज बड़ा मोहब्बत वाला, बड़ा दिलों को मायल करने वाला है। और अगर खुदा ताला के खौफ की भी बात करें, तवज्जो है अहबाब, तो अल्लाह का खौफ एक हुक्मरान के खौफ की तरह नहीं है, या खुदा का खौफ किसी जानवर का जो खौफ होता है उसकी तरह नहीं है। अल्लाह का खौफ किसी उस्ताद की मार के खौफ की तरह नहीं है। दुनिया का हर खौफ जिससे भी हो, इंसान उससे दूर होता है। अल्लाह का खौफ ऐसा है
जितना बढ़ता चला जाए उतना इंसान खुदा के करीब होता चला जाता। ये एक अजब खौफ है जिसमें मोहब्बत है, जिसमें इश्क है, जिसमें कुर्बत है, तनफ्फुर नहीं, भागना, दूर होना नहीं। जितना ये बढ़ता जाता है इंसान मुतनफ्फिर होने की बजाय मुतकर्रिब होता जाता है, दूर होने की बजाय अल्लाह के करीब होता चला जाता है। तो अल्लाह का खौफ दुनिया के किसी खौफ की मिसल नहीं है। तो परवरदिगार ने यहां खौफ का अंदाज नहीं है, यहां शौक का अंदाज है। जो आयत मैंने तिलावत की, यहां खौफ का अंदाज क्या है? शौक का अंदाज। फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान पा जाने वाली जान, इत्मीनान पा जाने वाली जान, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट आ, अपने रब की तरफ। ये इत्मीनान क्या है? बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि शायद दौलत आना और उसका गिनना ये कोई इत्मीनान और सुकून है। बहुत बड़ा घर बना लेना और बहुत सी दुनिया जमा कर लेना ये इत्मीनान और सुकून है। अगर ये दुरुस्त होता तो फिर जिन्होंने तारीख में बहुत सी दुनिया और माल जमा किया, आखिर वो सुकून क्यों ना पा सके? वो बेसुकून क्यों रहे? और फिर बिल आखिर उन्हें मौत का सामना क्यों करना पड़ा? अगर ये फतह थी, अगर ये जीत थी, तो फिर खातिमा मौत क्यों था? सवाल है या नहीं? बोलिए। तो ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ए इत्मीनान पा जाने वाले दिल, अल्लाह की तरफ लौटा, यहां इत्मीनान से क्या मुराद है? इत्मीनान से बोलिए, इंसान तो अक्सर बेसुकून रहता है। इंसान तो अक्सर, बोलिए, तवज्जो है आप अहबाब की या नहीं? गुफ्तगू को पूरी तवज्जो से सुनिए। मेरा मकसद आपकी तरबियत और इस्लाह है। तवज्जो फरमाइए। इंसान तो अक्सर बेसुकून रहता है और परवरदिगार ने फरमाया कि ए सुकून और इत्मीनान पा जाने वाले दिल, जान, नफ्स, अल्लाह की तरफ लौटा। फिर अगला मेरा सवाल यह है, तवज्जो है अहबाब, इधर देखिए। सुकून खुदा की तरफ लौटने के बाद मिलता है या पहले मिलता है? तो यहां तो अल्लाह फरमा रहा है ए इत्मीनान पा जाने वाली जान, अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह की तरफ अभी लौटा नहीं और फरमा रहा है कि ए इत्मीनान पा जाने वाली जान। कहीं सवाल जमा हुए या ना हुए? बोलिए ना। तो ये समझ लीजिए, यहां इत्मीनान से मुराद क्या है? यहां इत्मीनान से मुराद हसरते दुनिया का दिल से निकल जाना है। अब इसको एक शेर से समझिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। के शिकस्ता तर हो, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जिसने आईना बनाया है, थोड़ी सी आवाज बारीक कीजिए, जरा ऊंची कर दीजिए, गला पकड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। अब देखिए, तवज्जो फरमाए। शीशा, आईना टूट जाए तो बेकीमत हो जाता है। टूट जाए तो बोलिए बेकीमत हो जाता है। लेकिन अल्लामा फरमा रहे हैं कि तेरे दिल का जो आईना है, ये अगर सलामत रहे तो बेकीमत है। इसे सब कुछ मिलता रहे जो ये चाहता है, पैसा भी, दौलत भी, अयाशी भी, दुनिया की जेबो जीनत भी,
वो सब कुछ मिलता रहे जो ये चाहता है तो ये टूटेगा नहीं, और जब तक ये सलामत रहेगा तो निगाह है आईना साज, जिसने ये आईना बनाया है उसकी निगाह में बेकीमत रहेगा, उसकी निगाह में बोलिए। और जब ये दुनिया की ख्वाहिशात तमन्नाएं पूरी ना होने की वजह से टूटेगा, पूरी ना होने की वजह से, ये भी ना मिला टूटेगा, ये भी ना मिला टूटेगा, ये भी ना मिला टूटेगा, जितना टूटेगा उतना परवरदिगार की निगाह में ज्यादा कीमती होता चला जाएगा, क्योंकि ये आम आईना ये दिल का आईना है। किसका आईना है बोलिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, परवरदिगार या रब्बी ऐना बगीक, मेरे रब मैं तुझे कहां तलाश करूं? फरमाया मूसा अगर मुझे तलाश करना है, इंदा मुनकसिरतिल कुलूब, मुझे उन लोगों के पास तलाश कर जिनके दिल टूटे हुए हैं। हाय हाय हाय, जिनके दिल, दुनिया ने उन्हें बेकीमत समझा, दुनिया ने उन्हें इज्जत ना दी, दुनिया ने उन्हें हकीर जाना, घटिया समझा, मामूली समझा, लेकिन वो दिल से मौला के हैं और खुदा से इश्क करते हैं, और दुनिया में चलते फिरते हैं, लेकिन चलते फिरते भी खुदा से बातें, बिस्तर पे लेटे हों तो खुदा से मुनाजात, मुसल्ले पर आए हों तो खुदा के हुजूर आंसू, जिनके हवाल, जिनकी कैफियत ये हों, और दुनिया उन्हें घटिया समझती हो, मामूली और हकीर समझती हो, और उनके दिल दुनिया की तरफ से टूट चुके हो, मूसा उनके पास जाओ तो मैं तुम्हें वहां जरूर मिलूंगा, मैं तुम्हें वहां। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस इस्तिफसार पर जो खुदा ताला ने जवाब दिया है, ये उम्मत मुहम्मदिया को भी मिला। सुल्तानुल औलिया हुजूर सैयदना गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। मैंने पूछा, परवरदिगार मैं तेरी दावत करना चाहता हूं, मैं तेरी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अब्दुल कादिर तू दस्तरखान सजा, दस्तरखान, और उस पर मिस्कीन और टूटे हुए दिल वाले बुला। जब वो तेरे दस्तरखान पर जमा हो जाएंगे तो तू मुझे भी वहां ही पाएगा, मैं भी वहीं होऊंगा। यही वजह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना, ए अल्लाह मुझे एक मिस्कीन की तरह की जिंदगी अता फरमा, व अमितनी मिस्कीना, और मुझे एक मिस्कीन की तरह इस दुनिया से जाना नसीब फरमा, वहशुरनी बिजुमरतिल मसाकीन, और क़यामत वाले दिन भी मुझे मिस्कीनों के ग्रोह के साथ उठाना। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, तवज्जो है अहबाब, आका अलैहिस्सलाम एक दिन फजर की नमाज पढ़ाने के लिए ताखीर से तशरीफ लाए, बस थोड़ा सा वक्त रह गया था फजर का वक्त खत्म होने, आका आए, नमाज पढ़ाई, वक्त खत्म हो गया, इतने आखिरी वक्त में तशरीफ लाए। अब सबके दिल में सवाल तो था कि हुजूर की तबीयत खराब ना हो, कोई परेशानी ना हो, रात भर जागे ना हो, तबीयत खराब ना हो, क्या वजह? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे ज़हन में सवालात होंगे कि मैं ताखीर से क्यों आया। वजह यह थी कि जब मैं रात अपने बिस्तर पे लेटा, अतानी रब्बी बि अहसनी सूरा, तो मेरा रब मेरे पास आ गया, मेरा रब, अतानी रब्बी, मेरा रब खुद मेरे पास आ गया, फी अहसनी सूरा, और मेरे रब की सूरत क्या ही हसीन थी। बस इससे ज्यादा हुजूर ने राज नहीं खोला, फरमाया क्या ही हसीन सूरत। आगे तवील हदीस है दरमियान में, आखिर में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे तलकीन की कि मेरे महबूब आप हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करें, हर नमाज के बाद बोलिए, यानी हुजूर के जरिए उम्मत को तालीम दी जा रही है, हर नमाज के बाद ये वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन
व इज़ा अरदत बिइबादिका फितनतन फक़बिदनी इलैका गैर मफ़तून। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, ऐ अल्लाह मैं तुझसे नेक अमाल के करने की तौफीक मांगता हूँ। ये उम्मत को तालीम दी जा रही। व तर्कल मुनकरात, और बुराइयों को तर्क करने की कुव्वत और ताकत और तौफीक मांगता हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और तुझसे मिस्कीनों की मोहब्बत मांगता हूँ। ये अल्लाह ताला खुद अपने हबीब के पास तशरीफ ला रहा है अपनी शान के लायक, और खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुआ का हुक्म दे रहे और तालीम फरमा रहा है। वहुब्बल मसाकीन, कि मेरे महबूब आप मसाकीन की मोहब्बत मांगिए। अब हुजूर से बढ़कर भी कोई मिस्कीनों से मोहब्बत करने वाला है? बोलिए ना। आका से बढ़कर भी कोई करीम और मेहरबान है? बोलिए तो सही यार। लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर के मकाम और मर्तबे के मुताबिक हुक्म मिल रहा है, आप मसाकीन की मोहब्बत मांगे, मसाकीन की। और फिर फरमाया, थोड़ा सा बारीक कर दें, सांस खींच, आवाज बारीक कीजिए थोड़ी सी, ठीक। और फिर फरमाया ये दुआ कीजिए, व इज़ा अरदत बिइबादिका फितनतन, परवरदिगार, या हल्की सी को कर दें, फिर हल्की सी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। तो वजह है दोस्तों, तो ये हुक्म मिला कि ये दुआ भी कीजिए, व इज़ा अरदत बिइबादिका फितनतन फक़बिदनी इलैका गैर मफ़तून। ऐ अल्लाह, जब तू अपने बंदों को किसी फितने में मुब्तला करने लगे, किसी फितने में, तो मुझे फितने में मुब्तला हुए बगैर अपने हुजूर हाजिर होने का शरफ अता फरमाना। हजरत मौला कायनात मौला अली अल मुर्तजा फरमाते हैं, कुन फिल फितनति कब्निल लबून। तवज्जो है दोस्तों, आखिर तक, आखिर वाले भी। असल में हम इल्म और हिकमत को दौलत नहीं समझते, वरना मैं अक्सर कहता हूं कि आपका 5,000 रुपए का नोट गुम हो जाए ना, जितना दुख आपको तब होता है किसी नसीहत से महरूम होने पर, उतना भी आपको दुख नहीं होता, उतना भी दुख आपको नहीं होता किसी नसीहत से महरूम हो जाए। देखिए हम कहां खड़े हुए, 5,000 का नोट गुम हो जाए जितना दुख तब होता है, इतना भी नहीं होता कोई नसीहत जाया कर बैठे। तो तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, ये मेरा कलाम नहीं, मैं आपको आला हस्तियों का कलाम पेश कर रहा हूं। तो शहनशाह हिकमत हजरत मौला अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन फिल फितनति कब्निल लबून। फरमाया फितने जब फैल जाएं तो फितने के जमाने में ऊंटनी के 2 साल के बच्चे की तरह बन जाया करो। ऊंटनी के 2 साल के बच्चे की तरह बन जाया करो। क्यों? फरमाया ला ज़हरुन फयुरकब, उसकी पीठ मजबूत नहीं होती कि कोई उस पर सवारी करे, कोई उस पर, वला दिरउन फयुहलब, और ना उसके थन अभी आते हैं कि कोई उसका दूध निकाल सके, दूध दो सके। तो आपने फरमाया कि फितनों के जमाने में यूं बन जाया करो कि तुम्हें कोई फितनों के लिए इस्तेमाल ना कर सके, तुम्हारे जरिए से कोई शर ना फैला सके, तुम्हारे जरिए से कोई फसाद ना फैला सके, तुम्हारे जरिए से उम्मत में कोई फिरका परस्ती ना करे, तुम्हारे जरिए से उम्मत के अंदर इंतशार कोई पैदा ना कर सके, ऐसे बन जाया करो। हाय हाय। तो हम मौजू की तरफ लौट आते हैं। हुब्बल मसाकीन से बात शुरू हुई थी, चूंकि उनके दिल टूटे होते हैं, उनके दिल, बोलिए। अच्छा अगली बात सुने, वो इत्मीनान से हमारी बात शुरू हुई थी ना, कहां से? अब जब दिल टूटता है, बार 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 दिल टूटता है, दिल, बोलिए, और इंसान मौला का रास्ता नहीं छोड़ता, अल्लाह का रास्ता, और दिल टूटता रहता है, टूटता रहता है। साथ कोई रूहानी मुरब्बी, रूहानी मुर्शिद, रूहानी उस्ताद, कोई रहबर कामिल तवज्जो करता रहे, तरबियत देता रहे, समझाता रहे, चलाता रहे, तो इस कैफियत से गुजर गुजर के फिर इंसान पर वो हाल आता है कि दुनिया न मिलने की हसरत खत्म हो जाती है। दुनिया न मिलने की हसरत, बोलिए। अब जब दुनिया न मिलने की हसरत खत्म होती है तो इंसान का दिल इत्मीनान पा जाता है। इंसान का दिल, बोलिए, ये वही कैफियत है
कि बादशाह महल में भी खुश नहीं होता और दरवेश अपनी झोंपड़ी में भी खुश होता है, चूंकि वो इत्मीनान पा चुका होता है। कुछ मरहले इससे पहले होते हैं कि इंसान को जब ये दुनिया नहीं मिलती वो परेशान होता है, उसका दिल टूटता है, परेशान होता है, घबराता है। फिर एक हाल ये आता है कि दुनिया न मिलने की जो हसरत है वो उससे आजाद हो जाता है। उससे बोलिए, अब जैसे ही उससे आजाद हो जाता है तो उसका दिल इत्मीनान पा जाता है, और जब उसका दिल इत्मीनान पा जाता है तो ये वो हाल होता है कि जब इंसान अल्लाह की दोस्ती और अल्लाह की विलायत का सफर तय करता है। तो हाजरीन, ये मैंने चंद लफ्जों में आपको ये मौजू समझाने की कोशिश की है। तो दिल को इत्मीनान बख्शना और अल्लाह की तरफ सफर शुरू करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, इरजिई फरमाया, अल्लाह की तरफ क्या करना? जो इरजिई इला रब्बिक है उसी को तौबा का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया बोलिए? तौबा। और तौबा का माना क्या है? तौबा का माना भी रुजू है। तौबा का माना भी बोलिए क्या है? अच्छा, रुजू पहली बार जाने को नहीं कहते, रुजू कहते हैं जो वहां से आया हो, वहां से बोलिए उसी का दोबारा उस तरफ जाना, उसको रुजू कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसका नाम भी क्या रखा है? तौबा। क्या नाम रखा है? इरजिई इला रब्बिक का नाम क्या रखा? और तौबा का माना भी क्या है? रुजू। ये लफ्ज तुम्हें पुकार के कह रहा है, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, ये लफ्ज आपको कह रहा है परवरदिगार की तरफ से कि तू पहले भी खुदा का था, पहले भी शैतान ने, नफ्स ने तुझे उससे दूर कर दिया, तू मुखालिफ सिमत में चलना शुरू हो गया। चूंकि इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह ने बड़ा कीमती जुमला लिखा, फरमाया कि दुनिया और आखिरत दो शौकनों की तरह है। दो, एक को राजी करने की कोशिश करोगे तो दूसरी नाराज हो जाएगी, और दूसरी को राजी करने की कोशिश करोगे तो पहली नाराज हो जाएगी। और फिर आपने फरमाया कि दुनिया और आखिरत मशरिक और मगरिब की तरह है। किसकी तरह बोलिए? शैतान और रहमान का रास्ता मशरिक और मगरिब की तरह है। अगर तुम मशरिक की तरफ चलोगे तो मगरिब से दूर हो जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मशरिक की तरफ चलो और मगरिब के भी करीब हो जाओ? बोलो ना। और क्या ऐसा हो सकता है कि मगरिब की तरफ चलो और मशरिक के भी करीब हो जाओ? बोलिए ना। बस ये कि ईमान और शैतान की जंग है। जब इंसान इसमें फतह पा जाता है तो वो इत्मीनान वाला हो जाता है, हसरत दुनिया से दिल आजाद हो जाता है, दुनिया की हसरत से दिल बोलिए, और इसी को तौबा करार दिया। तो मेरे जो जुमले आगाज के थे उनको अपने जहन में रखिए। मैंने अर्ज किया कि बगैर इरादे के खुदा की तरफ लौटना ये मौत है। ये क्या है बोलिए? और अपने इरादे और शौक और मोहब्बत से अल्लाह की तरफ लौटना ये विलायत है। ये क्या है बोलिए? बोलिए ना। और आका अलैहिस्सलाम ने इसी के बारे में इरशाद फरमाया। हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं। तवज्जो है दोस्तों, तवज्जो फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। तवज्जो फरमाइए, रसूलुल्लाह का कलाम पेश करो। आपने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं। क्या? सब बोलिए ना। दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उसमें खसारे का शिकार है, घाटे का शिकार है, लेकिन घाटा महसूस नहीं करते। दुनिया का खसारा महसूस करते हैं, आखिरत का खसारा महसूस। तो आपने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं उसमें अक्सर लोग खसारे और घाटे का शिकार हैं। कौन सी? फरमाया अस्सिहतु वल फराग। फरमाया पहली चीज सेहत है और दूसरी चीज फरागत है, फारिग होना। अक्सर लोग सेहत के दिन भी बर्बाद कर देते हैं। सेहत अगर तुझे नसीब है तो अल्लाह की तरफ लौट आ, आसानी से नमाज पढ़ लेगा, आसानी से जिक्र कर लेगा, आसानी से तिलावत कर लेगा, आसानी से रात को जाग लेगा, आसानी से अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे रो लेगा। सेहत है। क्या? सेहत है तो अल्लाह की तरफ लौटने का सफर बड़ी आसानी से तय हो जाएगा। सेहत है तेरे पास, इसकी कदर कर,
इससे पहले कि बीमारी तुझ पर गालिब आ जाए और फिर तू तमन्ना करे काश सेहतमंद होता तो मैं ये भी करता और ये भी करता। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस नेमत को जाया ना करो, अल्लाह की तरफ सफर में इस नेमत की कदर करो, सेहत की, इससे पहले कि तुम बिस्तर पे पड़ जाओ और फिर तमन्ना और हसरत करते रहो। और दूसरा फरमाया वल फराग, अगर तेरे पास कुछ फारिग वक्त है तो उसको जाया ना कर मोबाइल पे। उसको मोबाइल पे क्या मिलेगा तुझे? तू जाया कर रहा है, तू फालतू और बेकार कामों में खुद को जाया कर रहा है। फालतू चीज क्या है मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों? क्या है? तवज्जो है। सूफिया फरमाते हैं हर वो अमल, हर वो चीज, हर वो रिश्ता जो आखिरत में काम नहीं आएगा वो फजूल है। वो क्या है बोलिए? और हर वो रिश्ता, हर वो चीज, हर वो अमल जो अल्लाह के यहां काम आ जाएगा वो मुफीद है। ये मुफीद और फजूल की तारीफ मैंने पेश की, मुफीद की और फजूल की। अब हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें तो फजूल कामों में जिंदगी जाया हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? तो कदर कीजिए। आका ने फरमाया सेहत की भी और फरागत की भी अगर वक्त है अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ बोलिए। और हजरत अमर बिन मैमून वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम एक आदमी को नसीहत कर रहे थे और मैं भी पास हाजिर था। एक शख्स को बोलिए रसूलुल्लाह नसीहत फरमा रहे, और क्या फरमा रहे? फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स। आका ने फरमाया 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लो। 5 चीजों के आने से पहले बोलिए 5 चीजों की कदर कर लो। या रसूलुल्लाह कौन सी? फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे के आने से पहले पहले जवानी की कदर करो। कदर से मुराद क्या है? इसको आखिरत का सामान बना लो, इसको अल्लाह की तरफ सफर के लिए अपना सहारा और वसीला बनाओ जवानी को, कि अल्लाह की तरफ लौटना आसान है, तौबा आसान है, रोना आसान है। क्योंकि जितना बुढ़ापा आएगा आंसू दुनिया के लिए बहेंगे। ये नहीं बना सका, ये नहीं कमा सका, ये नहीं कर सका, ये नहीं कर सका। वो हसरत, वो रोना, वो पछताना भी महज दुनिया के लिए होगा। तो आका ने फरमाया बुढ़ापे के आने से पहले पहले जवानी की कदर करो। वो इस तरह कि इसको अल्लाह के कामों में लगा लो, खुदा के। और फिर फरमाया वह सेहतक क़ब्ल सक़मिक, बीमार होने से पहले सेहत की कदर कर लो। सेहत की बोलिए कदर से मुराद यही अच्छे काम कर लो, या खुदा की इबादत के या मखलूक की खिदमत के। या बोलिए खुदा की इबादत या मखलूक की खिदमत के अच्छे अमाल जितने हो सके कर लो। और फिर फरमाया वह गिना का क़ब्ल फ़क़्रिक, गुर्बत आने से पहले पहले मालदारी की कदर करो कि माल के जरिए जन्नत हासिल कर लो। माल के जरिए जन्नत। तुम अपनी बीवी, बच्चे, दुनिया, इनके लिए जो कुछ कर रहे हो, अगर उसमें भी अल्लाह की रजा की नीयत है तो ये इबादत है। ये क्या है? लेकिन अगर तुमने ये समझा कि बीवी बड़ी कदर करेगी, औलाद बड़ी कदर करेगी, तो तुम पछताओगे, वक्त पलटा खाएगा। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और तुम देखोगे, अल्लाह ने फरमाया ये दिन हैं जो हम तुम्हारे दरमियान फेरते हैं। और फिर फरमाया इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फहदरूहुम, ईमान वालो तुम्हारी बीवियों और बच्चों में से भी बाज तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे मोहतात रहो। अगर वो तुम्हारे दौलत माल को महज दुनिया में उजाड़ते, तुम्हें अल्लाह की तरफ लगाने नहीं देते, जिंदगी को, जवानी को, सेहत को, माल को ना वो खुद लगाते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो तुम्हें जाया कर रहे हैं, वो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये कुरान पढ़ के सुना रहा हूं, अल्फ लैला नहीं सुना रहा, कुरान सुना रहा। तो फरमाया अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहे हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे मोहतात हो जाओ। हाँ, अगर बीवी बच्चे अल्लाह की तरफ ले जाने वाले हों तो वो मुफीद हैं, वो अल्लाह वाले रिश्ते। वो बोलिए अल्लाह वाले। और फिर फरमाया व फराग क़ब्ल शुग़लिक, फरमाया मसरूफ होने से पहले, क्या? मसरूफ होने से पहले जो तुम्हारे पास फारिग वक्त है इसकी कदर कर लो, इसमें नेक अमाल कर लो, या अल्लाह की इबादत या मखलूक की खिदमत, या अल्लाह की इबादत या मखलूक की खिदमत कर लो।
और फिर फरमाया वह हयात क़ब्ल मौतिक, मौत के आने से पहले पहले जिंदगी की कदर कर लो, इस जिंदगी में अल्लाह को राजी करो, जिंदगी में बोली अल्लाह को। और हाजरीन, मैं एक अजब आपको वाकया सुनाता हूं, अहले इल्म को मालूम है, अवाम के लिए बिल्कुल नया होगा। सही मुस्लिम में यह रिवायत है। कौन सी किताब में? बोलिए बोलिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे बताओ कि एक शख्स सफर पे निकले, सहराई सफर पे। कौन से सफर पे? बोलिए बोलिए ना। और वो ऊंट पर अपना खाने पीने का भी सामान रखता है, अपने आराम का सामान भी, और सहराई सफर पे निकल पड़ता है। कहां? बोलिए। अब एक जगह वो इस्तिराहत के लिए, आराम के लिए रुकता है, थोड़ी देर सोता है। जब वो उठता है तो देखता है कि उसका ऊंट भाग चुका है और उस पर उसकी जिंदगी का सामान है वो भी जा चुका है। अब वो उठ के कभी इधर भागता है, उधर भागता है, लेकिन उसे ऊंट कहीं नजर, बोलिए, जरा सहराई सफर को अपने ज़हन में लाए ना। फिर उस शख्स की परेशानी को समझे, उस शख्स की, बोलिए, परेशानी को समझे। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाग भाग के मायूस हो गया अपनी जिंदगी से कि ना घर वापस जा सकता है, ना मंजिल पे जा सकता है, दरमियान में। कहां? और कोई और है भी नहीं जो मदद करे। अब वो मायूस होके लेट जाता है वहीं पे जहां पहले लेटा है, एक दरख्त के नीचे, और उसे यकीन हो जाता है कि मैं यहां भूखा प्यासा तड़प तड़प के मरूंगा। एक है गला कटा मर गया इंसान, एक है भूख और प्यास से तड़प तड़प के इंसान का मरना। तो हुजूर ने फरमाया, जब उसे अपनी मौत का यकीन हो जाए, मौत का, बोलिए, और वो उसी हालत में आंखें बंद करके लेटा हो, फिर जब आंखें खोले तो उसका वो ऊंट सामने मौजूद हो, उसका वो ऊंट, बोलिए, सामने। अब जब वो दोबारा देखे कि मेरी जिंदगी लौट आई है तो वो कितना खुश हो, बोलिए ना, वो कितना। और आका ने फरमाया वो इतना खुश हो, इतना खुश हो कि उसकी अकल जाती रहे, खुशी से, बोलिए, उसकी। और वो खुशी की इंतहा में कहे, या अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूं, उसकी अकल जाती रहे, इतना खुश हो, इतना खुश। आका ने फरमाया, मुझे बताओ उससे ज्यादा भी कोई खुश हो सकता है? या रसूल अल्लाह, उससे ज्यादा कौन खुश होगा कि खुशी से अकल ही जाती रही, खुशी से, बोलिए। तो आका ने फरमाया, हां, उससे भी ज्यादा तुम्हारा रब उस दिन खुश होता है जब तुम उसके हुजूर अपने गुनाहों पे माफी मांगते हो। फरमाया, उससे भी ज्यादा तुम्हारा रब खुश होता है जिस दिन तुम उसके हुजूर तौबा करते हो, जब लौट आते हो, जब खुदा की तरफ, बोलिए। और हाजरीन, जिन्होंने, चूंकि रुजू से बात शुरू हुई ना, और इत्मीनान कल्ब से, किससे? बोलिए। तो इत्मीनान से यहां मुराद दिल का दुनिया की गलास्तों से पाक हो जाना है, दुनिया की गलास्तों से, दिल का हुब्बे दुनिया से पाक हो जाना, लालच से पाक हो जाना, हसद और तकब्बुर से पाक हो जाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किन्होंने? बोलिए, बोलिए ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है उस इंसान पर जो तकब्बुर करता है। तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ, आज मौला अली वली सुन्नत अदा कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट पढ़ लेंगे, तवज्जो कीजिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो तकब्बुर करता है। क्या करता है? कि कल वो एक नुत्फा था और कल वो मुर्दा होगा। ये इब्तदा है कि नुत्फा, और ये इंतहा है कि मुर्दा। नुत्फा से मुर्दा का सफर है और तकब्बुर करता है। तो अपने दिल को तकब्बुर से पाक कर लेना, हसद से पाक कर लेना, लालच, तमा और हिर्स से पाक कर लेना, और दुनिया की हसरत से पाक कर लेना, यह है दिल का इत्मीनान पा जाना। यह है, बोलिए, दिल का। और वो हस्तियां
जो न सिर्फ इत्मीनान वाले थे बल्कि कायनात में इत्मीनान कल्ब बांटते हैं। जिस जिस को भी विलायत मिलती है उनके कदमों के दोवन और सदके से मिलती है। जिस जिस को भी खुदा का कुर्ब मिलता है उनकी तवज्जो और निगाह से मिलता है। वो हस्तियां, आओ मैं उनके कुछ अहवाल सुनाता हूं, फिर खबर हो और दिल की भी खबर हो कि हम कहां खड़े हैं। हजरत मौला कायनात, शहनशाह कायनात, अमीर कायनात, मौला कायनात मौला अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम जब रात हो जाती और आप इशा की नमाज पढ़ा के घर तशरीफ ले आते तो थोड़ी देर आराम करते, देखते कि मस्जिद खाली हो गई। मस्जिद बोलिए, फिर दोबारा मस्जिद तशरीफ ले जाते। हाय हाय, दोबारा बोलिए। हजरत कंबर फरमाते हैं कि मौला वहां जाते दोबारा, क्या एक दफा घर आ जाते, जब खाली हो जाती फिर दोबारा तशरीफ ले जाते और वहां जाके अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ लेते और कहते, इलाही अब्दुकल आसी अथाका मुकिर्रन बिद्दुनूबी वक़द दआका फ़इन तग़फ़िर लहू फ़इन्नका अहलु फ़इन लम तग़फ़िर फ़मन यरहम सिवाका। पढ़ते, इलाही अब्दुकल आसी अताका, ए परवरदिगार तेरा गुनाहगार बंदा तेरे हुजूर हाजिर हो गया। ये उनके गुनाह या उनकी खता, ये हमारी वाली खता नहीं। उनकी नेकियां जिनको वो करते थे उसको अपने मकाम के लायक बाद औक़ात खता समझते थे कि खुदा के हुजूर जिस तरह की अमाल पेश करने चाहिए हम वैसे न कर सके। अपनी शान के लायक अब्दियत में, तवाज़ो में, आजिज़ी में उसको खता समझते। उसको क्या समझते? और रोते और कहते, मौला हम वो न कर सके जैसा हक था, तेरी फर्माबरदारी, तेरी इताअत, तेरी इबादत, तुझे सजदा, तेरा जिक्र वैसा न कर सके जैसा हक था। उसको अपनी शान के लायक खता समझते। तो कहते, इलाही अब्दुकल आसी अताका, परवरदिगार तेरा गुनाहगार बंदा तेरे हुजूर हाजिर हो गया है। मुकिर्रन बिद्दुनूबी वक़द दआका, अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, एतराफ कर रहा है। मुकिर्रन बिद्दुनूबी वक़द दआका, गुनाहों का इकरार कर रहा है और तुझे पुकार रहा है, तेरी रहमत को आवाज दे रहा है, तुझे पुकार रहा है। फ़इन तग़फ़िर लहू फ़इन्नका अहलु, अगर तू इसे मुआफ कर दे तो यही तेरी शान के लायक है। अगर तू इसे मुआफ कर दे तो ये यही तेरी शान के लायक है। फ़इन लम तग़फ़िर फ़मन यरहम सिवाका, और अगर तू मुझे मुआफ नहीं करेगा तो तेरे सिवा फिर रहम कौन करेगा। ये कहते जाते और रोते जाते, रोते जाते और पूरी रात आहो बुका में गुजार देते। ये मौला कायनात का हाल सुना रहा हूं, अमीर कायनात का हाल सुना रहा हूं, विलायत के शहनशाह का हाल सुना रहा हूं, सुल्तान विलायत, मंबाए विलायत, मस्दर विलायत का हाल सुना रहा हूं। और फिर इमाम हसन मुश्तबा का हाल क्या था अलैहिस्सलाम। ये कैफियत ना थी, हाल था। क्या था? कैफियत क्या है? दिल में कभी नेकी वाली चीज आई फिर चली गई, आई फिर चली गई, आई चली गई। जो आए जाए वो कैफियत है। जो आए जाए वो क्या है? और जो जम जाए और कभी ना जाए उसको हाल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैसे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हंजला से फरमाया कि वो कैफियत जो मेरी बारगाह में तुम्हारी होती है, जो मेरे सामने बैठे हुए जो कैफियत तुम्हारी होती है, वो कैफियत अगर तुम्हारा हाल बन जाए तो फिर तुम्हारी शान ये हो कि तुम बाजारों से गुजर रहे हो और फरिश्ते तुमसे सलाम करने के लिए उतरा करें। अगर ये कैफियत ना रहे बल्कि हाल बन जाए। क्या बन जाए? बोलिए। आइए मैं आपको नवासे रसूल, सिब्ते रसूल, महबूबे रसूल, महबूबे रसूल अल इमाम इब्ने इमाम हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का हाल सुनाता। उनका बोलिए।
एक ताबई कहते हैं कि मैं मक्का में था तो मैंने देखा कि एक शख्सियत है, जब रात गुजर जाती है काफी सारी तो वो तशरीफ लाते हैं और चादर ओढ़ी होती है। क्या बोलिए? चादर। और गिलाफे काबा पकड़ के इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि जो करीब से गुजरता है वो भी रो पड़ता है। उनको देख के वो भी, पत्थर दिल को कहां रोना है। आज हमारे दिल, तुम क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, तुम्हारे दिल पत्थर हो गए, सख्त हो गए। अल्लाह ने फरमाया कल हिजारा, पत्थर की तरह, औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थरों से भी बढ़कर तुम्हारे दिल हो गए, पत्थरों से भी बढ़कर तुम्हारे दिल। और फरमाया क्यों? इसलिए फरमाया व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जब वो फटे तो उनसे दरिया जारी हो जाते हैं। क्या जारी हो जाते हैं? तो अल्लाह के वो बंदे भी हैं जब खुदा की तरफ लौटें और उनका दिल खुदा के इश्क और मोहब्बत में जब फट जाता है, टूट जाता है, वो आईना, बोलिए जो शुरू की बात थी, वो आईना टूट जाता है तो फिर फैज के दरिया जारी होते हैं और कई कई शहर फैज पाते हैं और सैराब होते हैं। और फरमाया व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, इनमें से ऐसे भी हैं अगर उनसे दरिया जारी नहीं होते तो जब वो फटते हैं तो उनसे चश्मे उबल पड़ते हैं। क्या उबल पड़ते हैं? बोलिए। चश्मा दूसरे शहरों तक जाके सैराब तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई प्यासा उसके पास चल के आ जाए तो उसकी प्यास जरूर बुझा देता। तो अल्लाह फरमाता है कम अज कम ऐसे ही बन जाते, तुम कम अज कम ऐसे ही बन जाते। और फरमाया व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और इनमें से ऐसे भी हैं अगर उनसे दरिया जारी ना हो, चश्मे जारी ना हो, उनका हाल छुपा रहे तो उनकी कैफियत ये है कि अल्लाह के खौफ से गिरते हैं, कांपते हैं, टूट जाते हैं। ये उन औलिया का हाल है जो छुपे रहते हैं, जो बोलिए जो कभी टूटते हैं, दुनिया से जाते हैं तो फिर दुनिया को मालूम होता है इनका मकाम क्या था। तो अल्लाह ने फरमाया इनमें से कोई एक ही बन जाते हैं, कोई एक ही, लेकिन तुम पत्थरों की तरह भी नहीं, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए, पत्थरों से ज्यादा। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का हाल ये, रोते हैं और सब रोते हैं उनको देख के। तो वो ताबई कहता है एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने हिम्मत की आगे बढ़ के देखूं ऐसा कौन सा गुनाहगार है जो खुद भी रोता है और सबको रुलाता है। जब मैंने आगे बढ़ के चादर हटाई तो वो इमाम कायनात इमाम हसन मुश्तबा थे। तो कहते जब मैंने उनको देखा तो बेसाख्ता मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा मेरे आका सैयदी, मेरे मौला, इमाम आप, नवासे रसूल आप हर रात रोते हैं, रुलाते हैं, आखिर क्यों? आप तो जन्नत के सरदार हैं, आखिर क्यों इतना रोते रुलाते हैं? तो आपने फरमाया असल में बेनियाज से वास्ता पड़ा है। जहां रहमान है, रहीम है, वहां समद भी है, बेनियाज भी है। बेनियाज से वास्ता पड़ा है, खबर नहीं आमना सामना हो तो कैसे पेश आएगा। ये उनका हाल है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का हाल ये कि पूरी रात मुसल्ले पर रोते। कश्फुल महजूब पढ़े, हजरत दाता गंज बख्शरी हुजवेरी रहमतुल्लाह ने लिखा, पूरी रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह से बातें करते हुए रात गुजार देते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, कुल उम्मत के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, शकीक बल्कि हाजिर हुए, कहने लगे मेरे आका मुझे कोई नसीहत कर दें, मुझे कोई। मैंने बहुत खूबसूरत वाक़यात चुने हुए थे जो आप में से 99% लोगों ने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन वो उधार है बाप के साथ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, मैं अख्ताम की तरफ आता हूँ। तो शकीक बल्कि के बहुत सारे वाक़यात इमाम जाफर सादिक के साथ, वो उधार इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊंगा। तो जो है दोस्तों, ये मैं जो बातें सुना रहा हूं, ये क्यों सुना रहा? हाँ, मैं अक्सर कहता हूं कि जब कोई रंग कर रहा हो तो उसके अपने हाथ भी रंगे जाते हैं। तो ये मुझ हकीर की एक छोटी सी कोशिश है, मैं आपको अल्लाह वालों की बातें सुना रहा हूं, अहले बैत की बातें सुना रहा हूं, रसूलुल्लाह के घर की बातें सुना रहा हूं, आइम्मा अहले बैत की बातें सुना रहा हूं, ताकि आपके दिल रंगते रंगते कुछ उनकी तवज्जो निगाह से मेरा भी दिल रंगा जाए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। तो हाजरीन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनके पास शकीक बल्खी आए, कहने लगे
ए रसूलुल्लाह के बेटे मुझे कोई नसीहत कर दे। बोलिए मुझे कोई। ये शकीक बल्कि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे और इमाम जाफर सादिक उस वक्त 16-17 साल के थे। कितने बोलिए, आप अंदाजा फरमाइए। ये उम्मत के उलमा का मिजाज था कि वो ये नहीं देखते थे कि मैं फलां जगह का मुफ्ती, शेखुल हदीस, आलिम, अल्लामा, फहामा। वो कहते थे कि हुजूर ने इस घर की राह दिखाई है तो इस घर का फैज लेना पड़ेगा, इसके बगैर चारा कोई नहीं। तो शकीक बल्कि बहुत बड़े वलीउल्लाह, दरवेश, कामिल, आलिम, मुहद्दिस थे, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आते और अदब के साथ बैठ के इल्तिजा करते कि ए रसूलुल्लाह के बेटे मुझे कोई नसीहत फरमा दे। ये अदब था उम्मत के उलमा का। और आज उलमा ही हुजूर की आल औलाद के खिलाफ बोलने लग गए। इल्ला मनशाअल्लाह, सिवाय कुछ अहले हक के वो बहुत थोड़े। आज नबी के घर का जिक्र ही जिन्हें तकलीफ देता है वो अपने ही हैं। आखिर क्यों? काश हम तन्हा बैठ के सोचें और मफादात से आजाद होकर सोचें तो हकीकत समझ आ जाए। हकीकत बोलिए, समझ आ जाए। तो शकीक बल्कि ने कहा मेरे आका मुझे वसीयत कर दें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों, आखिरी 4-5 मिनट की मेरी गुफ्तगू इसे जाया ना करें, मेरी तरफ देखें आप। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शकीक बल्कि मैं तुझे क्या नसीहत करूं, मुझे तो खुद हया आती है और मैं कहता हूं कि क़यामत वाले दिन मेरा रसूलुल्लाह से सामना ना हो। मैं इस बात पे रोता हूं कि हुजूर से सामना हुआ तो मैं सामना कैसे कर पाऊंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे और फरमाया मुझे रसूलुल्लाह से हया आती है, कहीं हुजूर यही ना फरमा दें कि जाफर बेटे तो थे लेकिन अल्लाह की फरमा बरदारी का हक अदा ना कर सके। मुझे इस बात पे रसूलुल्लाह से हया आती है और मैं ये सोच के रोता हूं मैं तुम्हें क्या नसीहत करूं। इस पर शकीक बल्कि तड़प गए और तड़प के रोने लग गए और कहने लगे, परवरदिगार, जिन लोगों का खमीर ही नबुव्वत के पानी से गूंदा गया, जिन हस्तियों का खमीर ही नबुव्वत के पानी से गूंदा गया, जिनका जिस्म ही नबुव्वत के खून से बनाया गया, जिनके खमीर नबुव्वत के पानी से गूंदे गए, जिनके जिस्मों को नबुव्वत के खून से बनाया गया, जब वो रसूलुल्लाह से हया करते हैं और यूं रोते हैं तो हम जैसे लोग किस कतार में खड़े हुए। और एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने असहाब में, मुरीदों में बैठे तो रो पड़े। लोगों ने कहा, आका क्या हुआ? फरमाया, आज मुझसे एक वादा करो। हुजूर क्या वादा? फरमाया, क़यामत वाले दिन जिसकी बख्शिश हो जाए वो मेरी शफात कर दे। कहा, हुजूर आप तो खुद उम्मत की शफात करने वाले हैं और आपके नाना कुल उम्मत की शफात करने वाले। कहा, मुझे रसूलुल्लाह से तो हया आती है, हुजूर से तो हया आती है मुझे। आज उम्मत में ना अल्लाह की हया बाकी रही ना रसूलुल्लाह की हया बाकी। कोई एक तो हया होती। मेरे आका ने फरमाया, जब हया चली जाए फिर जो मर्जी करो, अल्लाह को कोई तुम्हारी परवाह नहीं, तुम बेकार चीजें हो खुदा के नजदीक। तो काश अल्लाह की हया में, रसूलुल्लाह की हया में शराब छोड़ दी होती, सूद छोड़ दिया होता, जिना छोड़ दिया होता, बदकारी छोड़ दी होती, झूठ छोड़ दिया होता, खयानत छोड़ दी होती, हमसायों को तकलीफ देना छोड़ दिया होता, दूसरों पर इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, बोहतान लगाना छोड़ दिया होता। काश अखलाक अच्छे कर लिए जाते हुजूर की हया में, काश इबादत जिंदगी में आ जाती रसूलुल्लाह की हया में, काश जिक्र और तिलावत तबीयत में आ जाता रसूलुल्लाह की हया में। कोई एक तो हया बाकी रहती हमें। तो मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, आज लौटना है अल्लाह की तरफ, लौटना है ना। मैं कोई रिवायती खतीब हूं, मैंने तो वैसे ही महफिलें खत्म कर दी। 100 में से किसी एक महफिल पे जाता हूं, क्या जहां देखता हूं कि कोई सुनने वाला है वहां जा रहा हूं। वरना मैं अक्सर समझता हूं महफिल एक रिवायत है, एक रस्म, एक रवाज है। लिहाजा मैं कोई रिवायती खतीब नहीं हूं, मैं तो दिल की फरियाद आप तक पहुंचा रहा हूं कि अल्लाह की तरफ लौटना है, इससे पहले कि हमें जबरदस्ती लौटाया जाए। जबरदस्ती बोलिए,
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया, हाय 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 तूबू इलल्लाह, आका ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह की बारगाह में कब? फरमाया कब्ल मौत, मौत के आने से पहले पहले। और जब तुम्हें मौत की खबर ही नहीं तो फौरी अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह ताला ने, आखिरी रिवायत है और इसकी कदर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। किन की तरफ बोलिए? वो हजरत दाऊद जो रातों को पूरी पूरी रात रोते थे अल्लाह की बारगाह, और अल्लाह ने उन्हें फरमाया निअमल अब्द, क्या ही बंदा था दाऊद। हाय हाय, खुदा भी जिस पर फख्र करे वो हजरत दाऊद, खुदा फख्र कर, निअमल अब्द, क्या बंदा था दाऊद। सलामत 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 रहे। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। औहल्लाहु इला दाऊद अलैहिस्सलाम, या दाऊद लौ यअलमुल मुदबिरून अन्नी कैफ इंतज़ारी लहुम व रिफ़्क़ी बिहिम व शौक़ी इला तर्की मआसीहिम लमातू शौक़न इलैया। फरमाया दाऊद, अगर मेरे वो बंदे जो मुझसे मुंह मोड़े हुए हैं, शैतान की तरफ, नफ्स की तरफ, दुनिया की तरफ, लालच और तमा की तरफ दौड़े जा रहे हैं, और मेरी तरफ उन्होंने पीठ की हुई है, जिन्होंने मेरी तरफ पीठ की हुई है और मेरे दुश्मन शैतान की तरफ जा रहे हैं, अगर मेरे वो बंदे जान लें कैफ इंतज़ारी लहुम, कि मैं किस तरह उनका इंतजार कर रहा हूं, हाय हाय, किस तरह उनका इंतजार कर रहा हूं, वह रिफ़्क़ी बिहिम, और कितनी नरमी से पेश आना चाहता हूं, मैं उनके साथ कितनी नरमी से पेश आना चाहता हूं, कितनी नरमी से पेश आना चाहता हूं। और वह शौक़ी इला तर्की मआसीहिम, अगर उन्हें खबर हो जाए कि मेरा कितना शौक है कि वो गुनाह छोड़ दें और मेरे हो जाएं, अगर उन्हें खबर हो जाए लमातू शौक़न इलैया, तो वो मेरे शौक में मर जाएं, मेरे शौक में मर जाएं, खाना पीना तक भूल जाएं, रातों को जागते रहें, खाना पीना तक छोड़ जाएं और मेरे शौक में मर जाएं, अगर उन्हें खबर हो जाए जिन्होंने मेरी तरफ पीठ की हुई है और दूर जा रहे हैं मुझसे। और फिर फरमाया या दाऊद फहादिही इरादती फिल मुदबिरीन अन्नी फकैफ इरादती फी मुकबिलीन इलैया। ए दाऊद, जब ये मेरी चाहत उनके लिए है जो मेरी तरफ पीठ करके दूर जा रहे हैं, तो मेरी चाहत उनके लिए कैसी होगी जो मेरी तरफ आ रहे हैं, जो मेरे बनना चाहते हैं, जो मेरे होना चाहते हैं, जो मुझे मनाना चाहते हैं, जो मुझसे माफी मांगना चाहते हैं, जो मेरे हुजूर रोते हैं मेरी मोहब्बत में, उनके लिए मेरी चाहत कैसी होगी। तो ये सौदा है खुदा की तरफ लौटने का जो मैंने पेश किया, इसे जाया ना कीजिएगा। अल्लाह आज की गुफ्तगू कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पहले नमाज फिर दुआ इंशाअल्लाह। फिर दुआ कर लेते हैं।
बात जल्दी से दुआ ठीक। एक दफा अलहमशी तिंदा शरीफ पढ़ के मेरे मिलकर जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याक वलद्दालीन बिस्मिल्लाह वलम यूलद वलम यकुल लहु वलम यकुल लहु वलम यकुल लहु जो कुछ पढ़ा मेरे मिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका बिवस्लिका मिन सद्दिक व बिकुर्बिका मिन तर्दिक व बिक़ुबूलिका मिन रद्दिक वजअलना मिन अहली ताअतिका व बुद्दिक व अहलना बिशुक्रिका व हम्दिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा अअतैत अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा अअतैत अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा अअतैत वक़िना शर्र मा क़दैत वक़िना शर्र मा क़दैत वक़िना शर्र मा क़दैत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल ख़ैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व इज़ा अरदत बिइबादिका फ़ितनतन फ़क़बिदना इलैका ग़ैर मफ़्तूनीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह, आज की ये महफिल पाक कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जो आज मैंने इन्हें दर्स दिया है और इन्होंने पूरी मोहब्बत से और तेरी तलब में और तेरे शौक़ में उसको सुना, मालिक ये कबूल फरमा और हमें उन लोगों में से शुमार फरमा जो तेरे बनना चाहते हैं और तेरा होना चाहते हैं और तेरी तरफ बढ़ना चाहते हैं। परवरदिगार, हमें उन लोगों में से शुमार फरमा। परवरदिगार, नफ्स और शैतान के मुकाबले में हमें तन्हा मत छोड़ और हमें हमारे हाल पे कभी मत छोड़िएगा। एक लम्हे के लिए भी मौला हमें हमारे हाल पे कभी मत छोड़िएगा, वरना हम खुद को खुद बर्बाद कर बैठेंगे, खुद को खुद बर्बाद कर बैठेंगे। हमें हमारे हाल पे कभी मत छोड़ें, अपने ज़िम्मा करम पे रखें, अपनी रहमत के साए में रखें हमेशा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। परवरदिगार आलम, मेहरबान रब, हम अपने तमाम गुनाहों पर जो हमने छुप के किए या अलानियतन किए, जिन पर कभी रोए या न रोए, शर्मिंदा हुए या न हुए, हम तेरे हुजूर शर्मिंदा हैं। वो गुनाह जो हमने ज़बान से किए या आँखों से या हाथों से या कानों से या दिल से इरादा करते रहे या पाँव से चल के गए या रात की तन्हाई में या दिन के उजालों में, हम शर्मिंदा हैं अपने हर गुनाह पर जो हमें याद है या याद भी ना रहा। ऐसे मुजरिम जिनको अपने भी जुर्म याद नहीं, वो शर्मिंदा हैं और तेरे हुजूर मुआफ़ी के खस्तगार हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, तेरे हुजूर मुआफ़ी मांगते हैं, हमें मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। अगर तू हमें मुआफ़ फरमा दे तो यही तेरी शान के लायक है, और अगर तू हमें मुआफ़ न फरमाएगा तो तेरे सिवा कौन मुआफ़ फरमाएगा। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अल्लाह, तो
तो परवरदिगार तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं। इलाही हमारे दिलों को अपने लिए खालिस फरमा ले। अल्लाह हमारे दिलों को अपने लिए खालिस फरमा ले, हमारे दिलों को इत्मीनान पा जाने वाले दिल बना दे। हसरते दुनिया से पाक कर दे, हसरते दुनिया से पाक कर दे, हसरते दुनिया से पाक कर दे। सिर्फ अपनी हसरत, अपनी तलब, अपना शौक अता फरमा दे। मौला हमें अपना शौक अता फरमा, अपनी ही लगन लगा दे। अल्लाह अपनी लगन लगा दे, अल्लाह अपनी लगन लगा दे, अपना शौक अता फरमा। अपनी इबादत का और मखलूक की खिदमत का शौक अता फरमा। मौला इबादत, अपनी इबादत और मखलूक की खिदमत का शौक अता फरमा, अपनी इबादत और मखलूक की खिदमत का शौक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हम उन नेमतों पर जो तूने हम पर और हमारे माँ बाप पे की हैं तेरा शुक्र अदा कर सके, और हमें ऐसे अमाल की तौफीक दे जिनसे तू राज़ी हो जाए। मौला हमारी कमियां पूरी फरमा दे, हमारी औलादों, नस्लों, मुरीदों, शागिर्दों, मोहब्बत करने वालों की कमियां पूरी फरमा दे, हमारी कमियां दूर कर दे। जो जो हमारे अंदर कमी है दीन दुनिया के हवाले से मौला उसको दूर फरमा, कमी पूरी फरमा दे। हमारी ऐसी इस्लाह फरमा कि कोई कमी बाकी न रहे, हमारी कमियां पूरी फरमा दे। हम तेरे हुजूर तौबा करते हैं, हमें अपने फरमा बरदार बंदों में शुमार फरमा। ए अल्लाह आइम अहले बैत के हमने अहवाल सुने, हमें अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का सच्चा पैरोकार बना, हमें अहले बैत की तरह रातें और दिन गुजारने वाला बना दे। परवरदिगार आलम अल्लाह जो तुझसे मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे हर उस खैर का सवाल करते हैं जिस जिस खैर का सवाल तुझसे तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और हर उस शर से पनाह मांगते हैं जिससे तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। परवरदिगार जो कुछ भी इस महफिल में पढ़ाया गया, परवरदिगार आलम जो कुछ भी इस महफिल में पढ़ाया गया उसको कबूल फरमा। अल्लाह जो कुछ मेरे मिल किया गया उसको कबूल फरमा, जो कुछ ताम लंगर का अहतमाम है उसको कबूल फरमा। हमारा आना, इन सब अहबाब का वक्त निकालना मौला कबूल फरमा। इन सब का अजर व सवाब जो तू अपनी शान के लायक अता फरमाए। हम अपने आका मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाहों में हदिया करते हैं, मालिक कबूल फरमा। अल्लाह इस सवाब को हुजूर के तमाम अहले बैत अतहार खुसूसन हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा हज़रत इमाम हसन मुश्तबा हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिमुस्सलाम अजमईन की बारगाहों में हदिया करते मालिक कबूल फरमा। या अल्लाह इस सवाब को हुजूर के अज़वाज मुतहरात खुसूसन हज़रत खतीजतुल कुबरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की बारगाह में हदिया करते मालिक कबूल फरमा। या अल्लाह इस सवाब को हुजूर के तमाम खुलफ़ाए राशिदीन जमी अंसार व मुहाजिरीन खुसूसन हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत उस्मान गनी हज़रत अम्मार इब्न यासिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हज़रत सलमान फ़ारसी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की बारगाहों में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह इस सवाब को उम्मत के तमाम औलिया व सालिहीन खुसूस बिलखुसूस सैयदुल औलिया सुल्तानुल औलिया मेरे दादा जान मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदना गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में हदिया करते मालिक कबूल फरमा। अल्लाह इस सवाब को तमाम औलिया बर सगीर की बारगाहों में हदिया करते मालिक कबूल फरमा। अल्लाह इस सवाब को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया फ़ानी से गए सब की अरवाह को बख्शते मालिक कबूल फरमा। खुसूस बिलखुसूस हमारे भाई उवैस अल्लाह जी इनके वालिद साहब का ख़त्म है जी वालिद साहब की रूह को पेश करते हैं मालिक कबूल फरमा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, कामिलन बख्शिश फरमा, मगफिरत फरमा और उनकी कब्र को जन्नत के बागात में से बाग फरमा। परवरदिगार इनके छोटे भाई उनके लिए दुआ करते हैं मालिक मौला उनको सेहत भी अता फरमा और दीन और दुनिया की हर तरह की बरक़ात भी अता फरमा और हर मामले हर खैर के मामले में उन्हें फ़तह अता फरमा। इनके लिए दुआ करते हैं परवरदिगार हर खैर के मामले में इन्हें फ़तह अता फरमा,
फ़तह अता फरमा, फ़तह अता फरमा, हर तरह की नाकामी से, शिकस्त से, हजीमत से पनाह अता फरमा। जितने अहबाब अहले मोहब्बत तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह इनकी नेक नस्लों में बरकत अता फरमा, अल्लाह इनकी नेक नस्लों में बरकत अता फरमा, इनके दस्तरखानों में बरकत अता फरमा, इनकी खुशी और सुकून में, दीन और ईमान में, मुखलस दोस्तों में बरकत अता फरमा। कूफियों, गद्दारों, धोखेबाजों, मुनाफिकों, ऐन ज़रूरत के वक्त साथ छोड़ जाने वालों से अल्लाह पनाह अता फरमा, अल्लाह पनाह अता फरमा, अल्लाह पनाह अता फरमा। अल्लाह जी इनके भतीजे, अल्लाह वो कैंसर के मरीज़ है, मालिक उन्हें कामिलन शिफा अता फरमा। या शाफ़ी अल मरादी व शुरूर, उन्हें शिफा अता फरमा। वैस भाई, इनके तमाम अहबाब, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर और अपनी शान के लायक अजर अता फरमा। किबला सैयद साहब, किबला मुफ्ती साहब, जमी उलमाए किराम, अल्लाह इन्हें दीन और दुनिया की हर बरकत और खैर अता फरमा। आलम इस्लाम की अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह ईरान को फ़तह मुबीन अता फरमा। अल्लाह वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ ईरान को फ़तह मुबीन अता फरमा। अल्लाह ईरान को फ़तह मुबीन अता फरमा और फ़िरौनों के तकब्बुर को तोड़ दे, उनके अना के बुतों को पाश पाश करके रख दे। अल्लाह उम्मत के उलमा को और उम्मत के हुक्मरानों को फसाद की बजाय इत्तिहाद फैलाने की तौफीक अता फरमा, इत्तिहाद फैलाने की तौफीक अता, इत्तिहाद फैलाने की तौफीक अता फरमा। और जो पहले ही ये काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी शान के लायक अजर और बरकत और जज़ाए खैर अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या